प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु विशेषज्ञ, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखिका, प्रवचन व प्रेरणादायी ज्ञान सत्संग कथा व्याख्यानों के द्वारा धर्म की स्थापना का, राष्ट्र निर्माण की सेवा का कार्य करने वाली शनि पुरोहित, विश्व की एकमात्र शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी उर्फ साधिका विभाश्री दीदी माँ का संक्षिप्त आध्यात्मिक परिचय आपके द्वारा सन 2000 में स्थापित छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र के N2 सिडको के विशाल शनि ज्ञान मंदिर में वर्षों से प्रति शनिवार, प्रति अमावस्या व शनिदेव के सभी त्योहारों पर आपके प्रेरणादायी ज्ञान सत्संग, ज्योतिष व्याख्यान, सामूहिक प्रार्थना, मेडिटेशन, महाआरती, महाप्रसाद वितरण जैसे सेवा कार्य निरंतर चल रहे हैं, जिसमें भाग लेकर असंख्य व्यक्तियों ने अपने रोग, शोक, कष्ट, दुखों से मुक्ति पाकर नई खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करने का सौभाग्य पाया है। आपके द्वारा छत्रपति संभाजीनगर उर्फ औरंगाबाद, महाराष्ट्र के एयरपोर्ट के पास स्थित चिकल थाना क्षेत्र में श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम गार्डन की स्थापना हुई, जहां पर प्रतिवर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति पर होने वाली नवग्रह शनि शांति पूजा, साधना चिकित्सा शिविर और शनि अमावस्या के दिन होने वाले विशाल शनि शांति अनुष्ठान में भाग लेने हेतु अनेक प्रसिद्ध राष्ट्र निर्माता, संत, नेता, अभिनेताओं का आगमन हमेशा होता रहता है। आप जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति को देखकर भविष्य बताने वाली, शनि शांति अनुष्ठान कराने वाली भारत की पहली एस्ट्रोलॉजर महिला पंडित पुरोहित हैं। आप महाराष्ट्र के श्री क्षेत्र शनि शिंगणापुर से लेकर भारत के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को शनि पूजा का अधिकार दिलाने वाली, शनि मंदिरों को ज्ञान मंदिर बनाकर अंधविश्वासों को मिटाने वाली भारत की पहली महिला संत साधिका है। भारत के 5 राज्यों में विश्व शांति और पंच महाभूतों, पंच तत्वों की सुरक्षा संतुलन के लिए 108 कुंडलीय महायज्ञ करने वाली आप पहली महिला हैं। आपके द्वारा भारत के सैकड़ों ज्ञान यज्ञ सत्संगों के अलावा विदेशों में UAE, दुबई, अबू धाबी, USA, अमेरिका, कनाडा, इटली, यूरोप, थाईलैंड, बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया सहित शांति अनुष्ठान करने वाली आप भारत की अकेली महिला संत एस्ट्रोलॉजर साधिका हैं। मैंने उपाय बताया उन भाई को, और उपाय क्या था? शुक्रवार के शुक्रवार 7 शुक्रवार करना। 7 शुक्रवार क्यों करना? सप्तम स्थान 7वां घर ही गृहस्थी और पति पत्नी का है। 7वां घर ही रिश्तों का है, जो रिश्तों को जोड़ रहा है। तो मैंने कहा शुक्रवार के शुक्रवार करना और 7 शुक्रवार करना। सुबह सूर्योदय के पहले उठना, स्नान ध्यान करना, सकाळी सूर्योदयाच्या अगोदर अगोड करा, स्नान करो, सूर्योदय के पहले उठो। अब 2 गरम रोटी बनाइए गेहूं के आटे की, उस पर घी लगाइए। कल का उपाय तेल वाला था, आज घी वाला है, क्योंकि शनि को तेल पसंद है, तेल प्रियाय नमोस्तुते, और शुक्र को घी पसंद है, इसलिए घी लगाना है। घी लगाइए। घी लगाने के बाद शुक्र की सफ़ेद चीज़, मीठी चीज़, थोड़ा शक्कर रखिए उसके ऊपर। 2 रोटी बनाइए, घी लगाइए, थोड़ा सा मीठा शक्कर कुछ भी रखिए। उसके बाद शुक्रवार के शुक्रवार ले जाके गाय को खिला के आइए और प्रार्थना कीजिए कि अमुक रिश्ते में जो मेरी कड़वाहट है उसे मैं मिठास में बदलना चाहती हूँ, उसे मैं मिठास में बदलना चाहता हूँ, इसलिए मुझे मेरा सुख वापस मिलना चाहिए, मेरी ज़िंदगी में जो क्लेश चल रहा है वो क्लेश मिटना चाहिए। वह तो बड़े खुश हुए, बोले वाह इतना सरल। शुक्रवार के शुक्रवार 7 शुक्रवार को गाय को रोटी खिलाने से
मेरी पत्नी मेरे नियंत्रण में आ जाएगी। ये तो जादू है, जादू। आने दो शुक्रवार, मैं इसी शुक्रवार से करूँगा। मैंने कहा ठहरिए जनाब, इसकी 3 शर्तें सुन लीजिए। मैंने कहा इसकी 3 शर्तें सुन लीजिए। ये जो उपचार होगा शर्तों के साथ होगा, तब कहीं जाके वो आपको लाभ देगा। शर्तें क्या? सूर्योदय चागोदर, सूर्योदय के पहले ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आपने कभी वैभव लक्ष्मी का उपास किया है, शुक्रवार का व्रत किया है, तो आप सवेरे सूर्योदय के पहले उठते हो ना, शुक्रवारी कथा पढ़ते हो ना। क्यों पढ़ते हो? क्योंकि सूर्योदय के पहले जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो उसका बेला मुहूर्त है, वो उसकी बेला है। इसीलिए हमें यदि वैभव लक्ष्मी का या शुक्र का उपास करना है, लक्ष्मी क्या है? सुख शांति समृद्धि का दूसरा नाम लक्ष्मी है। तो हमें यदि शुक्र का संबंध सूर्योदय के पहले जोड़कर सुख लाने में मिलता है तो ही वो असर करता है, क्योंकि उस जगह से ही हमें लक्ष्मी मिलने वाली है। सूर्योदय के पहले ही शुक्र बेला होगी, उसके बाद नहीं। सूर्योदय हो जाने के बाद उसका असर 0 हो जाएगा। तो मैंने कहा कि सूर्योदय के पहले ये उपाय हो जाना चाहिए। तो पहले सूर्योदय के पहले उठना है, नहाना धोना भी होना चाहिए, रोटी भी बनाना चाहिए, और फिर गाय को खिलाना है। अब आइए दूसरी शर्त। मैंने कहा दूसरी शर्त यह है कि आप घर से जाने से लेकर लौट के वापस आने तक, गाय को रोटी खिला के वापस आने तक कौड़ाशी ही बोलाए चा नहीं, बोलेंगे नहीं। मौन व्रत, बिल्कुल शांत चुप, मौन रखकर उपाय करेंगे। आप मौन रखकर ये उपाय कीजिए तो निश्चित रूप से वह परमात्मा जो आपके ज़्यादा बोलने से झगड़े करते देख रहा है, वो आपको शांति की ताकत देगा। झगड़े क्यों हो रहे हैं? ज़्यादा बोलने के कारण तो झगड़े हो रहे हैं। तो आपको शांति की ताकत देगा। मौन रख के जाइए और मौन रख के आइए। पक्का बोले मैं सूर्योदय के पहले उठूंगा, अलार्म लगा के सोऊंगा। बोले बिल्कुल पक्का, मैं मौन का व्रत का पक्का हूँ, मैं नहीं बोलूँगा, 100% मैं मौन रख लूँगा। सोकर उठ के जाने से लेकर और आने तक मैं मौन ही रहूँगा, मौन से उपाय करूँगा। और तीसरा तो बताइए क्या है? मैंने कहा तीसरी शर्त यह है कि गाय काली ही होनी चाहिए, गोरी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा काली गाय को ही खिलाना है, सफ़ेद गाय को नहीं खिलाना है। अरे चिंता मत करो, काली गाय बहुत है हमारे हिंदुस्तान में। हर गौशाला में जाएंगे तो आपको काली गाय जरूर मिलेगी। हमारे पूर्वज कहते थे जिसके घर हो काली उसके घर हो रोज़ दिवाली। मैं जब आज से 24 साल पहले यहाँ छत्रपति संभाजी नगर में आई, महाराष्ट्र में आई, तो मैंने सबसे पहले एक काली बछिया लेकर उसे पालन पोषण दिया। उसका नाम रखा शनिश्चरी। उसे शनिश्चरी नाम दिया और उस काली बछिया का पालन पोषण मैंने इसी ग्राउंड में किया। तब कभी ये कच्ची ज़मीन हुआ करती थी जो आज इतना विशाल बन गया है, यही बांधा करती थी। उसकी ताकत देखो, उसका बल देखो कि 2005 में उसकी पुण्य पूंजी से, मैंने कहा ना जिसके घर हो काली उसके घर हो रोज़ दिवाली, उसकी पुण्य पूंजी ने गौशाला खड़ी कर दी और 2005 में उसने 4 एकड़ की जगह में शनि आश्रम का निर्माण करा दिया। ये सूत्र पक्का उसने ठहरा दिया कि उसके घर हो रोज दिवाली। उस शनिश्चरी के जो बच्चे होते थे, मैं शनि के ऊपर उसके नाम रखती गई। इस तरीके से आज तो हमारे छत्रपति संभाजी नगर की, महाराष्ट्र की हमारी आश्रम से शुरू होने वाली गौशाला में लगभग नहीं तो 200 गाय है। तो हमने उस शनिश्चरी की सेवा से समझा कि यह पुण्य कितना सुखद है। तो मैंने उनसे कहा कि काली गाय को ही रोटी खिलाना है, दूसरी गाय को रोटी नहीं चलेगी। वो बोले ठीक है, करेंगे, खोजेंगे कहाँ गौशाला में, कहाँ किसी घर में काली गाय है। बोले मैं सोच के बताता हूँ, इंक्वायरी करता हूँ कि काली गाय किसके यहाँ पर है।
बोले दीदी किसी ये घर में होगी, पालतू गाय होगी तो चलेगा ना? मैंने कहा बिल्कुल दौड़ेगा, घर में होगी तो भी खिला सकते। तो बोले फिर तो मैं पता कर लूँगा, क्योंकि मेरे यहाँ के 2-4 लोग ऐसे हैं जो गांव से आके रह रहे हैं, उनके यहाँ काली गाय है, मुझे ऐसा लगता है, मैं पता करता हूँ। उसके बाद में दूसरे दिन उन्होंने मुझे खबर दी कि दीदी जी, मैं जहाँ पहले रहता था ना, वहाँ मेरे पड़ोस में जो पड़ोसी है ना, उसने काली गाय पाली है और उससे मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। मैं यदि वहाँ जाकर उसे गाय को खिलाऊंगा तो बुरा नहीं मानेगा, वो चलेगा? मैंने कहा हाँ बिल्कुल चलेगा। अब काली गाय को रोटी खिलाना है, सूर्योदय के पहले खिलाना है, मौन रख के खिलाना है। अब उन्होंने उपाय को एकदम ठान लिया कि अब तो ये उपाय करना है। अब उस उपाय को करने के लिए अब वो तैयार हो गए कमर कस के कि उपाय हमें करना है। अब हम तो वहाँ से आ गए, अब उनके उपाय चालू हो गए। अब 2 शुक्रवार निकल गए, तीसरे शुक्रवार उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा दीदी जी आपसे बात करनी है। हमने कहा क्या हुआ? बोले दीदी जी आपने कहा था कि सूर्योदय के पहले जाना, काली गाय को रोटी खिलाना और मौन रख के खिलाना। 2 शुक्रवार तो अच्छे से बीत गए। मैं तीसरे शुक्रवार को गाय को रोटी खिलाने गया, काली गाय मिल भी गई। सूर्योदय होने में 15 मिनट बाकी थे, वो काली गाय बैठी हुई थी। उस काली गाय को मैंने रोटी खिलाने का बहुत प्रयास किया। मैं बार बार उस गाय को रोटी दिखा रहा था, पर गाय तो रोटी को देखती नहीं थी, उठने का तो नाम ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की कि गाय मेरी रोटी खा ले, गाय मेरी रोटी खा ले। उसने तो मेरी रोटी खाई ही नहीं। मैंने उसके आगे रोटी रख भी दी, फिर भी उसने रोटी नहीं खाई। मैं वहीं खड़ा देखते रहा। सच बताऊं दीदी, 15 से 20 मिनट निकल गया, सूर्य देवता सामने चमकने लगे, पर गाय ने रोटी नहीं खाई। और आपने क्या कहा था? सूर्योदय के पहले ही खिलाना। अब क्या करूं? हमने कहा कोई बात नहीं, फिर से नंबर बन गिन लो, क्या फ़र्क पड़ता है? शुक्रवार तो अब शुक्रवार है, अपने शुक्रवार है, क्या फ़र्क? फिर से नंबर बन गिन लो। पर यदि तीनों शर्तें पक्की तय नहीं हुई तो आपको काली गाय को सूर्योदय के पहले मौन व्रत रख के रोटी खिलाने में एक शर्त भी यदि खंडित हो गई तो आपको असर तो नहीं मिलेगा। 100% रिजल्ट चाहिए, तो ये 3 बातों का ध्यान रखना है। बोले अब मैं ध्यान रखूँगा, अब मैं पूरी कोशिश करूँगा। अब मैं सूर्योदय के आधा घंटे पहले निकलूँगा कि कोई गाय ऐसी मिले कि बराबर वो मुझे समय दे रोटी खाने के लिए, मैं उसे रोटी खिला के ही आऊँगा। अब उसके बाद में फिर 3 शुक्रवार निकल गए, चौथे शुक्रवार फ़ोन आया। बोले दीदी जी एक बात बोलूं? मेरे 3 शुक्रवार आराम से निकल गए। आज चौथा शुक्रवार था, मैं सूर्योदय के पहले गाय को रोटी खिलाने गया। मैंने काली गाय खड़ी हुई थी, मैंने काली गाय को रोटी डाली, रोटी खिलाई, रोटी के लिए बहुत आग्रह किया। काली गाय उसे देख रही थी, खा नहीं रही थी, देखती थी खाती नहीं थी। मैं बार बार उसे इशारा कर रहा था, उससे बोल रहा था खा ले खा ले खा ले खा ले। पर जब उसने नहीं खाया तो मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैंने उससे गुस्से में बोला खाती क्यों नहीं? मैंने उसे गुस्से में बोला खाती क्यों नहीं? और मैं भूल गया कि मैं मौन हूँ, मैं भूल गया कि मैं मौन हूँ और मेरे मुंह से आवाज़ निकल गई। अब क्या होगा? मैंने कहा मौन टूट गया, इसका मतलब ये गिनिए नंबर 1 फिर से। आपको तो फिर से ही गिनना पड़ेगा, क्योंकि शर्त क्या है कि मौन व्रत रख के ही खिलाना है, तभी आपका ये उपयोग सार्थक होगा। अब वो बोले ठीक है। अब तो मेरे ऐसे ही 6 शुक्रवार चले गए। मैंने तो ये सोचा था कि आपने कहा कि गाय को रोटी खिलाना है, मेरी पत्नी मेरे कंट्रोल में आ जाएगी, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, झगड़े मिट जाएंगे। मैं तो बड़ा खुश था, पर मुझे क्या मालूम था ये देखने में इतना सरल उपाय और करने में इतना कठिन। अरे बाबा, मैं जिसे बाएं हाथ का खेल समझता था, मैं समझता था ये तो मामूली सा उपाय है, वो मामूली नहीं था। अब मुझे समझ में आया ये उपाय मामूली नहीं है, उपाय तो उपाय होता है।
कोई उपाय मामूली नहीं होता। उसने कहा अब आपको तंग नहीं करूँगा, अब मेरा उपाय होने के बाद आपको फ़ोन करूँगा। हमने कहा ठीक है चलेगा। अब फिर 5 शुक्रवार हो गए, उनका फ़ोन आया। बोले दीदी जी मेरी एक बात सुनो, अब बताओ मुझे मेरा उपाय माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। बोले मैंने काली गाय को रोटी खिलाने के लिए काली गाय के आगे रोटी रखी, काली गाय ने सूंघी, 2 रोटी थी उसमें, 1 रोटी गाय ने खा ली और 1 रोटी बगल में लाल गाय खड़ी थी उसने खा ली। बगल में जो लाल गाय खड़ी थी ना, वो दौड़ कर आई और उसने उसकी 1 रोटी जो जमीन में पड़ी थी वो खा ली। मैंने उनसे कहा आपने दोनों रोटी हाथ में लेके गाय को क्यों नहीं खिलाई? बोले मुझे गाय से डर लगता है ना, मार देती तो, इसलिए मैंने उसे जमीन में रख दिया। मैंने कहा तो खा ही लेगी, पर मुझे क्या मालूम कि दोनों नहीं खाएगी, आधी खाएगी। तो मैंने कहा फिर उपाय भी आधा ही हुआ ना, उपाय पूरा कैसे होगा, रोटी आधी खाई ना। इसलिए गिनिए नंबर 1 फिर से। मैंने कोई बात नहीं, शुक्रवार तो अपने हैं, किसी ने भी शुक्रवार कर लो। बोले दीदी बड़ा कठिन उपाय दिया आपने मुझे। तो मैंने कहा अरे आपको अपनी पत्नी को मनाने में कठिनाई तो लग रही है ना, ऐसी थोड़ी वो मान जाएगी, रूठे को मनाना तो बड़ा कठिन होता है ना। मैंने कहा बस चिंता नहीं करो, एक बार यदि वो रिश्ता क्रोध का शांत हो गया, रिश्ता यदि एक बार जुड़ गया तो जिंदगी पर्यंत आपको ये उपाय नहीं करना पड़ेगा। आप दोनों के बीच में जो गांठ है परमानेंट खुल जाएगी, परमानेंट। आप फिर एक धर्म की एक मजबूत सुख शांति समृद्धि की गांठ में बंधोगे, ईगो की गांठ टूट जाएगी। तब उन्होंने कहा कि ठीक है अब आपको परेशान नहीं करूँगा, अब मैं करके ही आपको फ़ोन करूँगा। हमने कहा बिल्कुल चलेगा। 6 शुक्रवार हुए, 7वां शुक्रवार उनका फ़ोन आया। हमने कहा अब क्या हुआ? बोले बात सच्ची बताऊं, 6 शुक्रवार में असर तो आया। मेरी पत्नी के मन में बहुत शांति आई, वो पहले से मुझे सम्मान देती है, मेरी बात को सुनती है, फर्क तो बहुत पड़ा है। पर आज कुछ ऐसा हो गया कि पासा उल्टा पड़ गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आज क्या हुआ कि मैं गाय को रोटी खिलाने गया, गाय तो बैठी हुई थी, गाय बैठी हुई थी, गाय को रोटी खिलाने गया। मैंने गाय को जैसे ही रोटी खिलाई, मैंने तो सोचा कि काली गाय है, मैंने सोचा ये बछिया है, गाय की बछिया तो और अच्छी है। मैंने गाय की बछिया समझ के गाय को रोटी बढ़िया खिला दिया, अच्छे से खिला दिया, और गाय ने रोटी खा भी ली, सूर्योदय के पहले खा ली। अब मैं गाय को रोटी खिलाने के बाद में जैसे ही अपनी बाइक चालू करके आने लगा तो मैंने देखा कि वो जो गाय थी वो खड़ी हो गई। जब वो खड़ी हो गई तो मैंने देखा वो गाय नहीं थी, वो तो बछड़ा था, वो बछिया नहीं थी। वो बैठी थी तो मुझे बछिया लग रही थी, असल वो तो बछड़ा था। वो मुझे समझ में नहीं आया, असल में वो बैल था, गाय नहीं थी। अब मेरा माथा ठनका। मैंने सोचा दीदी ने बोला है कि लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, शांति आ जाएगी, आपकी गृहस्थी अच्छी बच जाएगी। अब तो मैंने उल्टा कर दिया। अब क्या होने वाला? मैं मन में खुंदक लिए घर में गया, टेंशन मुझे बहुत था। फिर मैं घर में गया, पता नहीं मेरी पत्नी ने कैसे जान लिया कि मैंने कुछ गलती कर दी है। मेरी पत्नी जो अब तक मन शांत करके मेरा स्वागत करती थी, अच्छे रहती थी, बात कुछ भी नहीं थी। मैं देरी से घर गया और बात कुछ भी नहीं थी। रास्ते में से कुछ उसने मंगाया था और मैं लेकर नहीं गया, मेरी पत्नी भड़क गई मेरे ऊपर। बोले जो महाभारत था फिर से चालू हो गया। ले दे के तो महाभारत शांत हुआ था, फिर महाभारत चालू हो गया। ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा ऐसा इसलिए हुआ कि गाय तो बहुत सौम्य होती है, शांत होती है। हम इसलिए उसकी पूजा करते हैं, इसीलिए उसे रोटी खिलाते हैं कि उसके जैसे संस्कार हमारे जीवन को मिले। इसीलिए हम गाय के दूध को पिलाते हैं बच्चों को कि हमारे बच्चे भी संस्कारवान बने, ऊर्ध्वगामी बने, शांत बने और बहुत श्रेष्ठ जीवन जिएं। पर बैल में तो ये गुण नहीं होता ना। तो बैल तो जब बड़ा होगा तो आपको मारेगा ना, दौड़ाएगा ना। तो जब आपने उसके संस्कारों का भोजन दिया है, उसके संस्कारों को पाला पोसा है और कामना शांति की है, तो शांति नहीं आएगी।
वो अशांति जैसी थी फिर रिटर्न वापस आ जाएगी। इसीलिए शर्त तो टूट गई ना। शर्त क्या है? गाय को ही खिलाना, सूर्योदय के पहले खिलाना और मौन व्रत रख के खिलाना। बोले बाप रे, इतना कठिन उपाय! सुनने में तो इतना सरल था, करने में तो भारी कठिन है। पर मैंने भी कमर कस ली है। अब मैं खाली पत्नी के लिए ही नहीं, अब जो जो घर में मेरा टेढ़ा चलता है ना, मैं सबके लिए उपाय करूँगा। और आपको बताऊँगा कि मैंने सबके गुस्से मिटा दिए, मैंने सबके मन में शांति लाई, सबके रिश्ते ठीक कर दिए। मैंने कहा ये तो और खूबसूरत बात है। फिर जैसे ही उन्होंने मन का भाव बनाया कि मैं सबके लिए उपाय करूँगा, सबके गुस्से मिटाऊँगा। पहले क्या था? मेरी पत्नी को कंट्रोल में करना है। अब क्या हो गया कि मुझे सबके शांति के लिए उपाय करना है, सबके रिश्तों को सुधारना है, सबको अच्छा बनाना है, सबको मन को शांत रख के जीवन जीने की कला देनी है। तो मैं सबके लिए करूँगा। और फिर जब उन्होंने किया तो उन्होंने खुशखबरी दी 7वें शुक्रवार, दीदी जी मैं बिना अलार्म के उठ भी गया, मैं मौन व्रत रख के गया, मुझे गाय भी बराबर मिलते गई। और गाय ने जैसे कोई इंतज़ार कर रही हो मेरी रोटी का, और बहुत प्यार से वो रोटी खाती थी जैसे कि उसने मुझे आशीर्वाद दिया हो। और मेरी इस तपस्या को देखकर घर वाले, परिवार वाले मुझे सब कह रहे थे ये इतना अच्छा कर रहा है ना, रोज़ जल्दी उठ जाता है, देखो गाय को रोटी खिलाने जाता है, देखो धर्म कर्म कर रहा है, हमें इसका सहयोग करना चाहिए। घर के सब लोग मुझसे खुश हो गए, मेरे घर में शांति आ गई। ये मैंने लास्ट में उपाय बताया। अब हम यहाँ पर समापन करते हैं। हमारी आरती का समय हो रहा है और बाकी विषय हम कल लेंगे। कल एक महत्वपूर्ण विषय होगा, घर हमारा कहाँ, कब, कैसा, कितना बड़ा बनेगा, फैसला शनि का होगा। और जाते जाते आपको एक बात मुझे बतानी है। मैंने प्रारंभ में कहा था कि शनि का समय कब तक चलेगा। मीन राशि में जो शनिदेव का 29 मार्च 2025 को प्रवेश हो रहा है, वह 3 जून 2027 तक 2.5 साल पूरे करेगा। तब तक यह समय शनि की 7.5 का उन पर चलेगा जिन पर मैंने सारा वृत्तांत पिछले दिनों बताया। कुंभ राशि पर उतरती 7.5 के रूप में, मीन राशि जिसमें प्रवेश कर रहे हैं उन पर मध्यस्थ 7.5 के रूप में, और मकर मेष राशि जिस पर आने वाले हैं उन पर चढ़ती 7.5 के रूप में। इसी तरीके से शनि के ढैये में जो सिंह राशि वाले हैं उनको ढैये के रूप में, जो धनु राशि वाले हैं उनको ढैये के रूप में ये जून 2027 तक अपनी गोचर यात्रा करेंगे। इसे गोचर यात्रा कहते हैं। जब परिक्रमाएं कोई ग्रह करता है उसे गोचर यात्रा कहते हैं कि गोचर में आपके शनि अभी कहाँ चल रहे हैं। ये भाषा है ज्योतिष की। राहु और केतु की परिक्रमा टकराएगी। राहु और केतु की यात्रा जो 18 महीने की चल रही है मीन राशि पर, राहु की यात्रा मीन राशि पर चल रही है। और उस मीन राशि में जो राहु देवता हैं वो रहने वाले हैं आगामी 14 मई तक। और उस समय राहु और केतु की यात्रा टकरा रही है शनिदेव से। तो राहु पहले से वहाँ विराजमान है और साथ में विराजमान हो जाएंगे शनिदेव। ये राहु और केतु की यात्रा में 2-4 दिन का मतभेद हो सकता है, पर गणित के अनुसार 14 मई राहु और केतु की यात्रा परिवर्तन होगी। तब तक शनिदेव राहु के साथ रहेंगे। इसलिए यह बहुत ही एक विपरीत योग बन रहा है जिसे पिशाच योग का नाम दिया गया है, पिशाच योग। तो जब तक राहु की यात्रा मीन से पीछे की दिशा में कुंभ में नहीं चली जाती, कन्या राशि से केतु की यात्रा पीछे लौटकर सिंह में नहीं चली जाती, तब तक के ये पिशाच योग बनेगा। इसका क्या होगा, कैसा होगा, मैंने इसी शनिवार को सुभारती टीवी पर एक बड़ा प्रोग्राम डाला था और उसको लोगों ने बहुत पसंद किया, बार बार दिखाने की मांग की। यह उनके YouTube पर भी आ गया
आप इसे ज़रूर देखें। और इसमें मैंने बताया कि पिशाच योग की परिभाषा क्या है, क्या रिजल्ट आएगा, उसकी बड़ी तारीफ चल रही है पिछले 3 दिनों से। तो कहने का मतलब यह है कि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा। ज्ञान तो ज्ञान है, वह हमेशा ही महत्वपूर्ण होता है। मैं निखिल क्षीरसागर, मैं नांदेड़ जिले के माहौर गांव से हूँ। मैं शनि आश्रम में दीदी के साथ पिछले 10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जब से जुड़ा हूँ तब से मेरे सब प्रॉब्लम जो है वो ऐसे ही सॉल्व हो रहे हैं दीदी के कहने पे। जो भी दीदी मुझे उपाय बताती है मैं वो दिल से करता हूँ। आज पिछले साल मेरे साथ जो भी कुछ घटना घटी थी वो दीदी के उपाय से बहुत सरल तरीके से पूरी हो गई। और मेरा विश्वास दीदी पे इतना है कि अभी बता नहीं सकते कितना है। दीदी जो भी कहती है शनिदेव जी के माध्यम से वो पूरा मन से, कौन सा भी उपाय मन से किया तो पूरा होता है, ऐसा अभी मुझे भी विश्वास है। और मेरा यही कहना है कि आप सब भी दीदी के साथ आके जुड़ जाओ ताकि शनिदेव जी की कृपा आप पे भी बनी रहे। नमस्कार, जय शनिदेव। मैं सीमा सिंह, मैं कनाडा से आई हूँ और मैं एक्चुअली शनि मंदिर के साथ बहुत समय से जुड़ी हुई हूँ। और जहाँ तक अगर हम विभाश्री दीदी की बात करें तो मैं तो बोलूँगी कि वो बिल्कुल मैजिकल है। जब मेरा अपना एक शनि का टाइम स्टार्ट हुआ, बिकॉज़ मैं खुद भी ज्योतिष शास्त्र में हूँ और बहुत लोगों का मार्गदर्शन भी करती हूँ, तो जब मेरा अपना सैटर्न साइकिल शुरू हुआ, साढ़साथी शुरू हुआ, तो उस समय मैं बहुत स्टक फील करती थी और कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि इतनी परीक्षा और इतना पेशेंस चाहिए आपको इस टाइम से निकलने के लिए। तो बट जब यहाँ आई और उनके प्रवचन सुने और उनसे बातचीत मेरी हुई, तो मुझे लगता है कि पेशेंस इज़ द की। तो मतलब जितना आप में पेशेंस रहेगा उतना ही आपका एक स्मूथ सेलिंग रहेगा शनि के टाइम पीरियड में। और जैसे कि मुझे ऐसा हमेशा महसूस होता है कि अगर आप शनि देव को अपने मित्र बना के चलते हैं तो बात वही है कि उन जैसा आपको कोई ना सिखा सकता है और ना ही कोई दे सकता है। तो आपका जब आपके ऊपर शनि की महादशा अगर आपके जीवन काल में नहीं आ रही है तो मुझे लगता है कि आपका जीवन में आप कुछ सीख ही नहीं सकते हैं। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मैं एक बहुत बड़ी शनि भक्त हूँ और क्योंकि मेरा अपने ही कुंडली में और हॉरोस्कोप में शनि प्रभावित बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं इसके लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ। और सबसे आखिर में मैं यही बोलना चाहूँगी कि विभाश्री दीदी को मेरा प्रणाम है और वो मेरे लिए सिर्फ एक दीदी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा उनको मैं मानती हूँ और दिल से मानती हूँ। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Thank you.